नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही सबसे पहले हमने आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं। न्यूज नेशन किसी भी तरह से अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहता और न ही हम किसी अंधविश्वास को हवा देना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बतौर चैनल हम ये बात मानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में अभी तक न तो कोई पुख्ता रिसर्च है और न ही इसे प्रामाणिक तौर पर सत्य माना जा सकता है। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, ये तमाम चीजें अगर होती भी हैं तो ये प्रमाणित नहीं है और न्यूज नेशन बतौर चैनल इसे किसी भी तरीके से प्रमाणित नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने तमाम दर्शकों के साथ ये आग्रह करेंगे कि आप हमारी इस रिपोर्ट को देखें जरूर, लेकिन एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ। कम से कम मैं आज ये कह सकता हूं कि मुझे ऐसी किसी चीज में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो कुछ हद तक चीजों की तरफ संकेत कर रहे हैं। क्या यह संकेत वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ संकेत है या इसे पुख्ता सबूत माना जाए, यह हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है इस बुनियादी ढांचे के साथ। आइए अब आपके सामने हम अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। खबर आई मेरठ से कि एक कब्र है और वहां से कब्र से आवाज निकलती है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की खबर आती है तो किसी भी न्यूज चैनल के लिए यह खबर बन जाती है कि भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कब्रिस्तान में आवाज आए, रेडियो की या किसी और चीज की, कोई गाना गाए, फिर भी समझ में आता है। मातम मनाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन कब्र के नीचे से आवाज आनी शुरू हो जाए और आसपास के लोग इसकी चर्चा करने लगे, बड़े पैमाने पर भूत, जिन्न, पिशाच की बातें होने लगे, तो किसी भी न्यूज चैनल के लिए वास्तविकता जानने का एक कौतूहलवश मुहिम बन जाता है। और इसी वर्ष न्यूज नेशन भी मेरठ में उस कब्रिस्तान पर पहुंचा। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और जब उन्होंने वहां पड़ताल शुरू की तो कुछ एक सच सामने आए। ये सांकेतिक सच हैं, लेकिन क्या इन सच के आधार पर एक प्रामाणिक तथ्य कहा जा सकता है कि भूत या पिशाच वाकई में होते हैं? कम से कम न्यूज नेशन ऐसा नहीं मानता। इसके बावजूद जो हमारी टीम ने सबसे पहले मेरठ में देखा वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हमारे साथ चंद एक लोग जुड़ रहे हैं जो इस मामले पर अपनी टिप्पणियां रखेंगे। हमारे साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी के चंद्र प्रकाश जी होंगे, पैरानॉर्मल सोसाइटी के ही सदस्य गोविंद कुमार जी होंगे, धर्मगुरु आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी जी हमारे साथ होंगे, रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रवीण घोष और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ होंगी। आप सबका हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस चर्चा में हम किसी भी तरह से अंधविश्वास को न फैलाएं। यह कोशिश हम सबों की होनी चाहिए। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हमें जो आवाज आ रही है इससे मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूं। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही है। कब्र में लेटा मुर्दा अपनी मौजूदगी का संकेत दे सकता है क्या? इरफान, आप 3 लाइट जलाइए, मैं समझ जाऊंगा कि आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सबको यही मानेंगे कि आपका भाई झूठ बोल रहा है। आपने उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। इरफान, हाँ, यानी आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है। रात के घुप अंधेरे में किसी कब्रिस्तान में लेजर लाइट दिखाने पर कोई अनदेखी आकृति भी दिख सकती है क्या? अगर नहीं तो आखिर कब्रिस्तान में रात में खींची गई इन तस्वीरों में ये सफेद सी दिखने वाली रोशनी क्या है? आखिर ये रोशनी हर तस्वीर में अपनी जगह क्यों बदल रही है? आप इस रोशनी पर यकीन करें या फिर अफवाह करार दें, लेकिन मेरठ का ये कब्रिस्तान इन दिनों कई सवाल कर रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई मुर्दा गुनगुना भी सकता है? क्या कोई मरने के बाद कब्र से किसी को बुला भी सकता है? इन सवालों का उठना तब शुरू हुआ जब दावा किया गया कि मेरठ के जलालपुर गांव में रहने वाले इरफान की कब्र से गुनगुनाने की आवाज आती है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि इरफान के भाई रिजवान ने किया था, जिसके मुताबिक इरफान की मौत के बाद कब्र से उसके गुनगुनाने की आवाज आने लगी। गुनगुनाहट की आवाज आ रही। तो फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा आवाज आ रही है। कहां से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। रिजवान का दावा है कि कब्र के अंदर से इरफान की आवाज सुनते ही
वो अपने घर की तरफ भागा। उसने घर वालों को आप बीती सुनाई। फिर क्या था, ये खबर जंगल में आग की तरफ फैलती चली गई। रिजवान के इस खुलासे के बाद इरफान का परिवार हरकत में आया। पूरे परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई कि कब्र को दोबारा खुदवाया जाए। आखिर एक कब्रिस्तान की मिस्ट्री मेरठ प्रशासन की दहलीज तक जा पहुंची। आला अफसर भी इस दावे को सुनकर हैरान रह गए और फिर पूरे मामले की तफसील से जांच कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। मैंने थाना प्रभारी की इसमें आख्या मंगवाई। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को इसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। हुआ यूं था कि इरफान की एक दिन अचानक ही तबीयत बिगड़ गई और तमाम इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। दबे जुबान से परिवार ये भी आरोप लगाने लगा है कि इरफान की मौत तांत्रिक क्रिया की वजह से हुई थी। लेकिन इन आरोपों के बीच कई ऐसे सवाल बने हुए हैं जिन्हें जवाब का इंतजार है। सवाल ये कि क्या इरफान का भाई रिजवान सच बोल रहा है? क्या ये वहम है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? विज्ञान कहता है कि बेजान शरीर में न तो हरकत हो सकती है और न ही उसकी आवाज आ सकती है, तो फिर कब्र से गुनगुनाने की आवाज कैसे आ सकती है? मुर्दे के गुनगुनाने के इस दावे ने न सिर्फ जलालपुर गांव के लोगों को चकरा दिया है, बल्कि विज्ञान और अफवाह के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। एक ऐसा दावा जिसकी पड़ताल किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचने वाली थी, लेकिन जो पड़ताल हमें कई बार चौंकाने वाली थी। हमें एनर्जी मीटर में एक रूह के संकेत देने के दावे से रूबरू होना था, तो साथ में एक अनजाने साये को भी कैमरे में कैद होना था। मेरठ के जलालपुर से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्या है सच इस कब्र का, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम मेरठ के जलालपुर गांव पहुंची। क्या वाकई में, आप जरा प्रामाणिक तौर पर सोचिए, किसी कब्र के नीचे से आवाज आ सकती है? कोई व्यक्ति जो मृत्यु प्राप्त हो चुका है, क्या वो वाकई में बोल सकता है? ये संभावना अपने आप में अकल्पनीय लगती है और हम मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। मृत्यु होने के बाद कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है? असंभव सी स्थिति है, और वो भी तब जब उसे दफना दिया गया हो और उस दफनाने के बाद कई दिनों बाद उसकी आवाज निकलकर आनी शुरू हो जाए। ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। ये तो हो सकता है, अंधविश्वास कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि परिजन दरअसल अपने उस मृत परिजन के बारे में इतने भावुक हैं कि उन्हें तरह तरह की आवाजें अपने दिमाग में सुनाई देती हों। क्या वाकई में ऐसा संभव है कि किसी कब्र से आवाज निकल कर आए? कम से कम मैं तो यह बिल्कुल नहीं मान सकता कि ऐसा संभव है। यह बात अलग है कि किसी कब्रिस्तान में या किसी श्मशान घाट पर रात में देर रात अकेले आप जाएं तो जरा डर लगता है। वो भी इसलिए क्योंकि हम लगातार इस तरह की बातें सुनते रहते हैं, हमारी मानसिक अवचेतना में ये बातें पैठ कर चुकी हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ये सब कुछ है? प्रामाणिक तौर पर, साइंटिफिक तौर पर ऐसा कुछ आज तक नहीं कहा गया। लेकिन मेरठ में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए अक्षय विनोद शुक्ला हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और उनके साथ एक टीम भी थी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मापने की कोशिश करती है। तो हम वहां पहुंचे जरूर। अब आप इसे अलग अलग नजरिए से जरूर देख सकते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे, किसी भी चीज के बारे में जब बातें आती हैं पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन उसे अंधविश्वास बना दिया जाए यह कतई नहीं होना चाहिए। अगर कब्र से किसी की आवाज आती है तो वो आवाज कैसी होती है? अगर कब्रिस्तान में कोई अनजान सी आकृति दिखती है तो उस आकृति की हलचल कैसी है? अगर एक सवाल ने पूरे मेरठ को मत दिया है तो उस सवाल के ग्राउंड जीरो का सच क्या है? इन्हीं सवालों के साथ टीम न्यूज नेशन ने रुख किया दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर मेरठ के जलालपुर गांव का, जिस गांव में एक कब्र से गुनगुनाने की आवाज आने का दावा किया जा रहा है। दावा कोई और नहीं, कब्र में दफन इरफान का भाई रिजवान कर रहा है। कोई इसे 100% सच करार दे रहा है तो कोई करार दे रहा है महज एक अफवाह। आज हम एक ऐसे ही दावे की पड़ताल के लिए निकल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक शख्स जो कि जमीन में दफन होने के बावजूद संगीत से अपना प्रेम नहीं छोड़ पा रहा है और आज वो कब्र में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो गुनगुना रहा है। वो रात का वक्त था जब न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से मेरठ के लिए रवाना हुई। वजह थी रात के घुप अंधेरे में कब्र से आवाज आने के दावे की पड़ताल करना। और इस पड़ताल में हमने साथ लिया
पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम का, जो साइंटिफिक आधार पर रूह की मौजूदगी की जांच का दावा करता है। इस पड़ताल पर हमारा मकसद था आधुनिक तकनीक और मशीन के जरिए कब्रिस्तान से सबूत जुटाने का। आखिर करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम मेरठ के उस जलालपुर गांव जा पहुंचे जो आजकल एक कब्र की वजह से सुर्खियों में है। अब इन तमाम सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम जलालपुर पहुंच चुकी है, जहां से इस गांव के प्रधान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही जुड़ने वाली है पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम जो इस हकीकत का पता लगाएगी। तो आइए प्रधान जी से जुड़ते हैं। नमस्कार प्रधान जी। तो अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसको पता है। रात के अंधेरे में गांव में सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे के बीच हम गांव के प्रधान को साथ लेकर सीधे इरफान के घर जा पहुंचे। बस हमें जितना वेट करना था कर लिया, इसके आगे वेट नहीं करना। आप क्या चाहते हैं? बस अब चाहना क्या था, अपना केस बंद कर दिया हमने। हम नहीं चाहते अब कुछ भी। और आवाज अभी भी आती है? हाँ। अब तो नहीं आ रही फिलहाल। नहीं आ रही जी। आखिर हमारी मंजिल थी वो कब्र जो आजकल सवालों के घेरे में है। इरफान के परिवार से मिलने के बाद हमने रुख किया उस कब्रिस्तान का जहां की एक कब्र से इरफान के गुनगुनाने की आवाज आने का दावा किया जा रहा है। इस तफ्तीश में गांव के प्रधान ही नहीं, गांव वालों ने भी उस कब्र का रुख किया जहां इरफान को मरने के बाद दफनाया गया था। रात के इसी गुप्त अंधेरे में पैरानॉर्मल सोसाइटी को ये पता लगाना था कि कब्र के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि भी होती है क्या, कब्रिस्तान में कोई रूहानी ताकत भी मौजूद है क्या। आखिर यही तफ्तीश हमें ले जाने वाली थी एक ऐसे संकेत की ओर जो रूह की मौजूदगी का इशारा होने का दावा करती है। आखिर इसी तफ्तीश में हम बिछाने वाले थे लेजर लाइट का जाल, जिसमें नजर आने वाली थी एक अनदेखी आकृति। ये तफ्तीश परत दर परत खोलेगी कब्र से आवाज आने का राज। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मेरठ के जलालपुर से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज नेशन। इरफान की मृत्यु तकरीबन 2 महीने पहले हुई और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 2 महीने बाद किसी कब्र से क्या आवाज निकल कर आ सकती है? अगर आप किसी भी संवाददाता को यह कहें कि भाई इस तरह की बात सामने आ रही है तो उसका नेचुरल कौतूहल होगा कि वो जाने और समझे कि आखिरकार ये क्या है। अक्षय विनोद शुक्ल न्यूज नेशन के संवाददाता पहुंचे मेरठ और उनके साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम भी पहुंची। दरअसल पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की यह टीम वैज्ञानिक आधार पर यह तहकीकात करने की कोशिश करती है कि क्या नेगेटिव एनर्जी यानी कि ऐसी ऊर्जा है जो कि नकारात्मक हो सकती है, क्या वाकई में यह तय किया जा सकता है कि किसी कब्र से इस तरह की आवाज निकल सकती है, क्या वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी जा रही है या महसूस की जा रही है। उसे साइंटिफिक डिवाइस के आधार पर वो प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने भी इस सोसाइटी के मेंबर्स को अपने साथ रखा। अक्षय के साथ ये तमाम लोग उस कब्रिस्तान में पहुंचे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि उस रात फिर क्या हुआ। यानी कि आप जरा सोचिए, ऐसे भी रात के घुप अंधेरे में कब्रिस्तान में वक्त गुजारना किसी के लिए भी डरावनी चीज हो सकती है। अक्षय डरा नहीं, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन हाँ वहां जो मिला क्या वाकई में उसे सत्यापित किया जा सकता है, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या उसके वैज्ञानिक आधार को चुनौती दी जा सकती है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले यह देखिए कि न्यूज नेशन की टीम ने रात में क्या पाया। मेरठ के जलालपुर गांव में पसरा रात का घुप अंधेरा। घुप अंधेरे में कब्रिस्तान में चारों तरफ फैला सन्नाटा और इसी सन्नाटे के बीच कब्रिस्तान में कब्र से आती आवाज का सच जानने के लिए शुरू हुई तफ्तीश। कुछ ऐसा ही हो रहा था जलालपुर गांव के इस कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में न्यूज नेशन का कैमरा हर हरकत को पल पल कैद करने लगा। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इरफान की कब्र के पास लगा दिए। इसी डिवाइस में किसी भी अदृश्य आकृति को पकड़ने वाली लेजर बीम लाइट भी थी जो रात के अंधेरे में हरे रंग की किरण छोड़ रही थी। एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह की लेजर लाइट्स में अदृश्य आकृतियां भी नजर आ सकती हैं, जिन आकृतियों को रूह होने का दावा किया जाता है। हमारे साथ पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम भी यहाँ पर मौजूद है।
अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो आई हुई है, तो एक नज़र डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है, उनके इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ देर उन्हें शायद अकेला छोड़ना पड़ेगा, तब वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से अपने इंस्ट्रूमेंट में कैद कर सकते हैं। आइए देखते हैं और जानते हैं कि वो क्या कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस तफ्तीश में कब्र से निकलने वाली आवाज और रूह को पकड़ने के लिए ऑडियो वीडियो डिवाइस भी लगाए गए थे। सोसाइटी का दावा है कि इसमें कीमोमीटर या फिर घोस्ट मीटर का रोल बेहद अहम होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके अंदर ऐसी मैग्नेटिक शक्ति होती है जो किसी भी अदृश्य शक्ति को पकड़ सकती है। इस कीमोमीटर के अंदर जलने वाली लाइट्स बता सकती हैं कि आसपास का माहौल नॉर्मल है या फिर कुछ अलग। केटोमीटर, इसमें किस तरीके के सेंसेस हैं या मोशन, आप क्या इसका यूज क्या है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करता है। तो माना जाता है जितना भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड होगा तो ये एनर्जीज मैग्नेटिक फील्ड इसको जनरेट करती है। ठीक है ना, अगर ऐसा भी कुछ पैरानॉर्मल है तो यहाँ हमें संकेत मिल सकता है। इस तफ्तीश में एक्सपर्ट्स ने कीटोमीटर, लेजर लाइट्स के साथ साथ कब्र के आसपास ईवीपी रिकॉर्डर भी लगाए थे ताकि किसी भी संदिग्ध आवाज को पकड़ा जा सके, वो आवाज चाहे कब्र के अंदर की हो या फिर बाहर की। एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये रिकॉर्डर उस धीमी आवाज को भी पकड़ सकता है जो आमतौर से इंसान के कान सुन नहीं पाते। ये एक को केटोमीटर कहते हैं और एक को हम लोग अपनी भाषा में घोस्ट मीटर कहते हैं। काम दोनों का एक ही होता है, ईएमएफ को रीड करना, ईएमएफ को जस्टिफाई करना। तो बेसलाइन हम लोग रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि बेसलाइन यहाँ पर अभी तो नॉर्मल ईएमएफ है, हम एंट्रेंस पे हैं और नॉर्मल ईएमएफ। आखिर पूरी रात हमारी टीम इरफान की कब्र के इर्द गिर्द यूं ही बैठी रही। मशीनों को रीड किया जाने लगा कि कहीं कोई आवाज हो, कहीं कोई ऐसा संकेत मिले जिससे ये पता लग सके कि कब्र से निकलने वाली आवाज का दावा सही है या फिर गलत। हमारे साथ साथ गांव के कुछ लोग भी थे, उन्होंने भी पूरी रात कब्रिस्तान में जाग कर काटे। किस तरीके से मतलब उनकी डेथ हुई थी? तो बीमार था, हो गया बीमार हुआ, काफी दिन तक बीमार रहा। इस तफ्तीश में न्यूज नेशन के साथ साथ गांव के लोग भी कब्रिस्तान में डटे रहे। जैसे जैसे रात बीतती गई, हर किसी की बेचैनी बढ़ती गई। लेकिन इसके बाद हम कब्र में लेटे इरफान को आवाज देने वाले थे, उससे उसकी मौजूदगी का संकेत मांगने वाले थे और लेजर लाइट्स में ऐसी आकृतियां कैद करने वाले थे जो एक्सपर्ट की नजरों में रूह के वजूद का इशारा करने वाली थी। मेरठ के जलालपुर से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो तैयारी पूरी की न्यूज नेशन की टीम ने और खास करके पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यह जानने के लिए कि क्या वाकई में जो बातें कही जा रही हैं, जो अफवाह पूरे मेरठ में फैल रही है, लोग जिसकी वजह से शंशा में हैं, लोग जिसकी वजह से चिंतित हैं, क्या ये वाकई में सही हो सकती है बात? फौरी तौर पर अगर देखिए तो एक संपादक के तौर पर मैं तो यही कह सकता हूं कि इस तरह की फर्जी बातें सुनकर क्यों वक्त बर्बाद किया जाए। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो आपके दिमाग में कौतूहल होता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ये तमाम हॉरर फिल्में जो बनाई जाती हैं आखिरकार किस आधार पर हैं? क्या सिर्फ लोगों को डराने का धंधा लोगों ने बना रखा है? न्यूज नेशन की टीम ने पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ उसके बाद कई वहां पर चीजें की जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं, ये तमाम चीजें जो अब आप देखने जा रहे हैं हमारी रिपोर्ट में, ये सांकेतिक हैं। किसी भी तरह से आप इसे वैज्ञानिक आधार नहीं मान सकते और ना ही इन्हें वैज्ञानिक तौर पर प्रूव किया जा सकता है। ना ये कहा जा सकता है पुख्ता तरीके से कि हां कोई आत्मा है या नहीं है। दोनों तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, शायद यही स्थिति है। लेकिन जो कुछ वहां देखने को मिला, कम से कम अक्षय जो कि अभी वहीं मौजूद हैं, वाउच करेंगे आपके सामने कि चीजें जब हो रही थी तो कोई भी व्यक्ति हिल सकता है। यह बात अलग है कि इसके तर्क पर हम जा सकते हैं, बहस कर सकते हैं और यह अपने आप में एक बड़ा मिसाल होगा। इसलिए एक बार फिर हम कहना चाहते हैं, अफवाहों को नहीं, तथ्यों को जानिए। अफवाहों पर यकीन मत कीजिए। कब्र से आवाजें नहीं निकलती, कम से कम हम ये नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते कि आवाज निकल सकती है। आइए आपको अगली रिपोर्ट दिखाते हैं। इरफान की खबर ने अंधविश्वास और विज्ञान के बीच एक बहस छिड़ दी थी और इस बहस को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ
एक कब्रिस्तान में न्यूज नेशन की पड़ताल शुरू हुई और इसके साथ ही एक्सपर्ट्स के चौंकाने वाले दावे सामने आने लगे। जलालपुर में इरफान की कब्र के पास जब टीम पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था और इसी सन्नाटे के बीच इरफान की कब्र के चारों तरफ लगाया गया उन लाइट्स का सेटअप जिसे पैरानॉर्मल की टीम अनजान ऊर्जा का पता लगाने वाली मशीन होने का दावा करती है। उसी मशीन के इर्द गिर्द मोशन सेंसर का जाल बिछाने के बाद पैरानॉर्मल की टीम ने टेस्ट शुरू किए। इरफान, अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार को यहाँ लाएं, आप अपने परिवार से बात करना चाहते हो, तो आप इसमें लाइट जला करके बताइए हमें। आपके परिवार को यहाँ लाते हैं, आपके छोटे भाई को लाते हैं यहाँ पर, आप उससे बात करना चाहते हो जिसको आपने अपनी आवाज़ सुनाई थी। क्या आप यही चाहते हो? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम ने कब्र के पास जाकर जिस तरह से इरफान को पुकारा वो चौंकाने वाला था। आखिर कैसे कोई एक मुर्दे से बात कर सकता है, और वो भी तब जब मुर्दा कब्र के अंदर हो, और कैसे किसी को भरोसा हो कि मुर्दा उसकी बातों का जवाब संकेतों के जरिए देगा। इन्हीं सवालों के साथ हम और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इरफान की कब्र के पास इंतजार करने लगे। जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को थोड़ी देर तक कोई संकेत नहीं मिला तो उन्होंने कब्र के पास मशीन के काम करने का तरीका समझाना शुरू कर दिया। 2 बार लाइट ब्लिंक हुई जबकि कोई उसके सामने नहीं था, तो हो सकता है ईवीसी में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो, क्योंकि ईवीसी में कई बार ऐसी आवाजें भी रिकॉर्ड होती देखी पाई गई हैं। लेकिन कब्रिस्तान के सन्नाटे को किसी की आवाज ने नहीं तोड़ा। न्यूज नेशन का कैमरा लगातार उस मशीन पर बना रहा जिसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आत्मा या ऊर्जा का संकेत देने वाला यंत्र बताते हैं। आखिर इंतजार लंबा होता गया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये सारी कवायद फिजूल तो नहीं। कब्रिस्तान में छाई खामोशी भी इंसानी दिमाग पर हावी होने लगी, लेकिन इतनी दूर तक आकर यूं ही लौट जाना सही नहीं लगा। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन पिछली बार चूंकि कोई नतीजा नहीं निकला था तो इस बार सेंसर की पोजीशन बदल दी गई। रात धीरे धीरे गहराती गई, लेकिन दावों के मुताबिक कब्र से कोई संकेत नहीं मिल रहा था। सुबह होने को थी और यही आखिरी मौका था टेस्ट करने का। और फिर अचानक सेंसर की रोशनी जल उठी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि एक के बाद एक 5 बार। हमारे कैमरे में कैद ये तस्वीर दिखा रही है कि एक एक कर 5 बार पैरानॉर्मल टीम के लगाए सेंसर की लाइट जली, जो टीम की नजरों में रूह का भेजा सिग्नल होता है। कैमरे में साफ दिख रहा था कि सेंसर के सामने कोई नहीं है, और पैरानॉर्मल के दावे के मुताबिक ये इरफान की ही मौजूदगी थी जिसके चलते सेंसर में लाइट जल रही थी। इस बीच पहले की ही तरह एक बार फिर इरफान से बात करने की कोशिश की गई। आपको किसका डर है? आप इरफान, आप यही है ना? मोशन सेंसर में लाइट जलेगी। मोशन सेंसर में अगर लाइट जल रही है इसका मतलब यहाँ कुछ हलचल हो रही है। इरफान, अगर आप यहाँ पर हैं तो इसमें 3 लाइट जला दीजिए। इरफान, हम थोड़ा दूर हो जाएं। इरफान, हमें पता है कि आप यहीं हो, यहीं आसपास हो। आप सिर्फ आप डर रहे हो, आप डरो मत। लेकिन इस बार बत्ती नहीं जली। पैरानॉर्मल इंडिया के सदस्यों ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन से कोई संकेत नहीं मिलता। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इन संकेतों को इरफान की मौजूदगी के इशारे मानने से इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या ये संकेत वाकई किसी आत्मा या दूसरी दुनिया के तत्वों की पहचान है? इस सवाल पर आज तक कोई मुहर नहीं लगा सका है। सवाल उठता है कि क्या कोई रूह वाकई सेंसर से सिग्नल भेज सकता है, इंसान की आवाज सुन सकता है, उसकी खोज में जुटी टीम का मकसद समझ सकता है? और सवाल ये भी कि क्या वाकई ऐसी मशीनें हैं जो आत्माओं के अस्तित्व का पता लगा पाएं? और क्या वाकई आत्माएं होती हैं? अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, जलालपुर, मेरठ। आपने अभी जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा उसे देखकर कम से कम आप भौचक जरूर रह गए होंगे कि आखिरकार ये लाइट 5 बार जली तो क्यों जली, और उसके बाद जब दोबारा कहा गया तो लाइट क्यों नहीं जली। जाहिर सी बात है इन तमाम सवालों पर विशेषज्ञों से बात करेंगे, लेकिन जरा पहले अक्षय के पास चलते हैं। अक्षय, लाइट जली और उसके बाद जली नहीं, आप रात भर वहां पर रहे, अभी आपके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। भैया, मसला है क्या? आत्मा कहां से आ गई अचानक? बिल्कुल
बिल्कुल अजय जी, देखिए यहाँ पर भीड़ देखकर आप समझ रहे होंगे कि आपकी आवाज मुझ तक उतनी साफ नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। ये गांव के निवासी हैं और इनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है और इनका ये कहना है कि वाकई आवाज आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी आवाज नहीं सुनी है। यही हकीकत हम जब यहाँ पर जानने के लिए पहुंचे थे, पैरानॉर्मल सोसाइटी की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी और हम भी उस दफे हैरान हो गए जब जो K2 मीटर था वो हमें कुछ अलग रीडिंग प्रोवाइड करने लगा, जब सेंसर मोशन जो था वो हमें अलग तरीके से बर्ताव करता हुआ नजर आया। तो जाहिर तौर पर यहाँ हमारे दिमाग में भी कुछ तमाम सवाल उस वक्त भी कौंध रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये तमाम चीजें विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन जो टीम थी वो विज्ञान पर आधारित टीम थी। उनका भी ये मानना था कि EMF यहाँ पर कुछ अलग है जो बाकी जगहों पर नहीं था। और ऐसा कई दफे हमने देखने की कोशिश की कि कैमरे में कोई ऐसी चीज कैद हो रही है, तो हमें भी इसके साक्ष्य मिले हैं जो कैमरे में कैद हुए हैं। तो ये हैरान करने वाली चीज है। लेकिन हाँ, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं वो बेखौफ हैं और इस वक्त मेरे ठीक पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे ठीक पीछे ही यहाँ पर कब्र मौजूद है। ऐसी कोई घटना अभी यहाँ पर ना तो सुनाई दे रही है, शायद भीड़ भी ज्यादा है, ना आम लोगों का दावा है, ना घर वाले अब दावा कर रहे हैं कि उस कब्र से कोई आवाज या गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ रही है। चलिए अक्षय, हम आपके पास दोबारा आएंगे। इस बीच अपने तमाम हम विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे। एक बार फिर, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कुछ देर में हम वापस आ रहे हैं, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मकसद नहीं है न्यूज नेशन का, और ना ही हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मा या परमात्मा नाम की कोई चीज उस तरह से है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अफवाह फैली और उसे साइंटिफिक आधार पर हम पूरे तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अफवाह फैलती चली गई तो वही होगा जैसा कि एक जमाने में हुआ था। गणेश जी अचानक दूध पीने लगे थे और दोपहर के बाद बहुत ज्यादा दूध पीने लगे और अगले दिन उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया। अफवाहों से सिर्फ अंधविश्वास बढ़ता है और कुछ नहीं। रुक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। आज एक ऐसे विषय पर हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसे लेकर हम चर्चा तो बहुत करते हैं। आमतौर पे आपने कई हॉरर फिल्में देखी होंगी, तमाम तरह के सीरियल्स भी देखते होंगे जिसमें भूत, आत्मा, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, न जाने किन किन चीजों के बारे में दिखाया जाता है। लेकिन हम आपसे वास्तविकता पर यह कहना चाहते हैं कि इसका कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही न्यूज नेशन इस अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश कर रहा है। हम दरअसल कुछ अफवाह जो फैलाई जा रही है मेरठ में, उसे ध्वस्त करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि मेरठ में एक कब्रिस्तान में एक कब्र है जिसके नीचे 2 महीने पहले इरफान को दफनाया गया था और इरफान के कब्र से गाने की आवाज आती है, उसे बात करने की लोग बातें करते हैं और वो कहता है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो। क्या यह वाकई में संभव है? न्यूज नेशन मानता है कि ऐसा संभव नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता, लेकिन जब बातें निकलती हैं तो अफवाहों को ध्वस्त भी करना पड़ता है और इसलिए न्यूज नेशन की टीम मेरठ के इस कब्रिस्तान पर पहुंची। वहां हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर चीजों को नापने की कोशिश की। अभी तक हमने आपके सामने पेश किया, पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने वहां अपने जो तमाम डिवाइसेस लगाए थे उसमें से एक डिवाइस था जिसमें बत्ती जलने और बुझने लगी और यह 5 बार हुआ, लेकिन जब दोबारा उसकी कोशिश की गई तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ और डिवाइसेस वहां पर लगाए गए थे। तो आइए अब यह भी देख लेते हैं कि उस पैरामीटर पर क्या कुछ होता दिखाई दिया या हम बस मान ले कि अफवाह है और इसे बंद कर दिया जाए। मोशन सेंसर की रोशनी तो जल गई थी, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम इस संकेत भर से संतुष्ट नहीं थी और न्यूज नेशन का कैमरा भी कोई ऐसा सबूत चाहता था जो इस बात की तस्दीक कर सके कि कब्र के अंदर दफन मुर्दा वाकई बोल सकता है। ये एक ऐसा दावा है जो किसी के लिए नामुमकिन तो किसी के लिए हंसी का सबब बन सकता है, लेकिन चूंकि ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही थी, इसी वजह से पड़ताल बेहद जरूरी थी। न्यूज नेशन के कैमरे की मौजूदगी में इरफान की कब्र के नजदीक लगाए गए K2 मीटर यानी वो यंत्र जिसके जरिए किसी भी इलाके में होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के बदलाव को नापा जा सकता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की माने तो उस दायरे में होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव ही आत्मा जैसी चीजों की मौजूदगी को तय करते हैं। K2 मीटर से इरफान की कब्र को जांचने से पहले
पैरानॉर्मल टीम ने हमारे संवाददाता से इरफान से बात करने के लिए कहा। इरफान जी, ये बात अगर सच है कि आपकी आवाज आपके भाई ने सुनी है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप कह दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। बट जब तक आप ये इशारा नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? आप किसी भी तरह से इसके पास आकर के इसमें एक या दो लाइट या तीन लाइट जला करके हमें बताएं, हम चले जाते हैं यहाँ से। और कोशिश करेंगे कि आगे से आपको कोई तंग ना करे, आपके परिवार को कोई तंग ना करे। कथित तौर पर कब्र में दफन इरफान से जवाब न मिलने के बाद टीम के एक सदस्य ने इरफान से बात करने की कोशिश की और कहा कि टीम वहां से हट जाएगी। चलिए हम कोशिश करते हैं, हम यहाँ से हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसमें दो लाइट जला के बता सकते हैं तो हमें यही यकीन हो जाएगा कि आप हैं यहाँ पर। कोई संकेत न मिलता देख K2 मीटर के साथ एक और मीटर रख दिया गया था। इस सफेद मीटर के जरिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इरफान की मौजूदगी को सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद एक ऐसी हरकत हुई जिसने हमें हैरान कर दिया। जब इरफान के कब्र के सामने उनके भाई का जिक्र किया गया तो अचानक से 3 लाइट जलने लगी। आप खुद देखिए, एक सवाल के बाद K2 मीटर में अचानक कैसे हरकत आ गई। इरफान, आप 3 लाइट जलाइए, मैं समझ जाऊंगा कि आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सबको यही मानेंगे कि आपका भाई झूठ बोल रहा है। आपने उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। इरफान, हाँ, यानी आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है। आखिर इस सिग्नल का मतलब क्या है? क्या वाकई इरफान अपने भाई को सही साबित करना चाहता था? एक्सपर्ट्स की माने तो इरफान ने यह संकेत दिया कि वो बात कर रहा है। हालांकि इस दावे और इस टेस्ट में कितनी सच्चाई थी ये कहा नहीं जा सकता। अब कोशिश की गई इरफान से दोबारा बात करने की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। इरफान, क्या आप बाहर आना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं इरफान? इरफान, अभी आप चाहते हैं हम यहाँ पर रुकें? इरफान, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर रुकें तो आप 4 लाइट जला दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं तो 3 लाइट जला दीजिए। इरफान, आप कर सकते हैं, आपने किया अभी। इरफान के भाई रिजवान भी कब्र के पास आकर बैठे और उन्होंने भी बातें की। भाई साहब, ये कि यहाँ किसी से ना घबराए, सब उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भैया मैं भी हूँ और रिजवान और इमरान, हम दोनों ही हैं। अगर ऐसी कुछ बात है तो अपना थोड़ा इशारा दो या सिग्नल दो। अगर ऐसी कुछ बात है, अगर ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या किसी मशीन के जरिए किसी मुर्दा इंसान से बात की जा सकती है? इस पर यकीन करना मुश्किल था और इसी उधेड़ बुन के साथ चला कब्र में दफन इंसान से बात करने का यह टेस्ट। 3 लाइट जल चुकी थी, लेकिन अब भी यकीन करना मुश्किल था कि क्या वाकई कब्र में दफन मुर्दा बात कर सकता है। अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, जलालपुर, मेरठ। अब आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं। एक बार पहले वो इंफ्रारेड लाइट जली, 5 बार दोबारा कोशिश की गई, लाइट नहीं जली। ईएमएफ इंडिकेटर एक बार जला, उसमें 3 लाइटें आई, 3-4 लाइटें जली। उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी उसमें कहीं कोई गतिविधि नहीं हुई। तो क्या वाकई में यह मान लिया जाए कि आत्मा होती है, और अगर है तो वो किसी कब्र से निकलकर बात करने की कोशिश कर सकती है, या फिर यह माना जाए कि यह महज इत्तेफाक था, या कुछ ऐसी चीजें आसपास हुई जिसकी वजह से ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप चल पड़े? ये तमाम सवाल हैं जो आज हमारे विशेषज्ञों के सामने हैं। इसलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रवीण घोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या माना जा सकता है कि आत्मा लोगों में से बात करने या आत्मा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है? क्या कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस आज तक आपने कहीं भी देखा जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि हां ऐसा संभव है? तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इरफान की बात भी सही हो।
मैं बताता हूँ, जो हम लोग को जो धर्मशास्त्र है उसमें साफ साफ लिखा है, जो स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, उसको काटा नहीं जाता है, उसको जलाना नहीं जाता है, उसको पानी में भिजाना नहीं जाता है। तब आत्मा जो है उसको ये भी कहता है, आत्मा है ब्रेन सेल का एक्शन। आत्मा क्या है? हिंदू धर्मशास्त्रों ने, हिंदू धर्मीय वेत्ता ने बोला है जी, आत्मा है ब्रेन सेल का एक्शन। अगर ब्रेन सेल मरने का बाद कभी ना कभी तो ब्रेन सेल खत्म हो जाएगा ना जी, सड़ जाएगा, जल जाएगा, कुछ तो होगा जी। तब ब्रेन सेल नहीं रहेगा तो कैसे स्पिरिट रहेगा? बिल्कुल। कैसे चिंतन, आत्मा माने जो चिंता, चेतना या चैतन्य कहता है, बिल्कुल तो नहीं रहेगा। तब तो मरने के बाद कभी ना कभी सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक बार मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद शरीर खाक में मिल गया तो फिर वाकई में बचा ही क्या? यही सबसे मूल बात है। मैं क्षमा चाहता हूं, छोटी छोटी टिप्पणियां सबों से गुजारिश करूंगा। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, अगर हम हिंदू शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों में तो शायद आत्मा की बात तो पुख्ता तरीके से है, लेकिन भूत प्रेत पिशाच इस तरह की बातों का वर्णन कहीं नहीं है। जी जी। लेकिन ये मान्यताएं पता नहीं कब से चली आ रही हैं जी, और बच्चों के डराने से लेकर लोगों के डरने तक का ये एक सिलसिला है। जी कुमार, लेकिन आज तक इसे सत्यापित नहीं किया जा सका। जी कुमार, क्या आप मानते हैं कि वाकई में आत्मा किसी को परेशान कर सकती है, लोगों से बात करने की कोशिश कर सकती है? क्या ये संभव है? देखो कुमार साहब, मैं इस मामले में सीधे सीधे हमारे यहाँ, हमारे धर्म में और हमारे शास्त्र अनुसार सीधे सीधे मोक्ष है या पुनर्जन्म है जी। तो जब पुनर्जन्म है और वो कर्मानुसार, जैसे व्यक्ति कहेगा, भगवान ने जो गीता में कहा उसके कर्मानुसार 84,000 योनियां है, वस्त्र बदलना जी, तो आत्मा अजर अमर है। हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे जी। तो हमारे यहाँ तो मोक्ष है और पुनर्जन्म है, वो कर्मानुसार जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें वस्त्र मिलेंगे। तो यानी कि आप मानते हैं कि जो बात कही जाती है कि अतृप्त आत्माएं, ये सब सिर्फ दरअसल लोगों की सोच है, इसके अलावा और कुछ है नहीं? हाँ, ये तो सारी बातें सोची है। देखिए ये रूमर ही, देखिए ना तो इंस्ट्रूमेंट कुछ बता रहे हैं, आपने इतनी देर देखा सत्य को साथ में रख के, ना तो इंस्ट्रूमेंट किसी बात का सबूत दे रहे हैं, ना ही कोई ऐसी बात साइंटिफिक नहीं आ रही है, और हमारे शास्त्र में भी ऐसा कोई नहीं कि मुर्दे में से आवाज आने लगे। चलिए, अब रशीदी साहब, चूंकि इरफान का मामला है तो इसलिए हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इस्लाम में तो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की कोई परिकल्पना ही नहीं है। क्या वाकई में यह संभव है कि इरफान की आत्मा लोगों से संबंध करने की कोशिश करे? मतलब ये तो बेसिक टेनेट्स, जो मूल आधार है इस्लाम का, उसके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस्लाम के मूल आधार के खिलाफ है ये बात। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके श्रोताओं को, आपके माध्यम से, कुरान में साफ लिखा हुआ है कि रूह कोई चीज नहीं है जी, वो सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म है। जब उसने इंसान को तैयार किया, बनाया अपने हाथों से, बनाने के बाद उसने कहा कि चल काम करना शुरू कर, तो उसने काम करना शुरू कर दिया जी। मौत जब होती है तो अल्लाह ताला उस अपने हुक्म को वापस ले लेता है, तो इंसान मर जाता है। सेम ऐसे ही जैसे हम टीवी ऑन करते हैं जी, अपना ये रिमोट चलाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है, और रिमोट बंद कर देते हैं तो टीवी बंद हो जाता है। सेम रूह का ये सिस्टम है अल्लाह के साथ में। रही बात मुर्दे के बात करने की, बात करने का तो इस्लाम में कहीं वजूद ही नहीं है कि मुर्दे ने बात की है। लेकिन हाँ, सुनने के बारे में आता है कि मुर्दा जब मर जाता है, इंसान जब मर जाता है तो उसके कान जो के तो रहते हैं, उसके कानों से वो अपने आवाजों को सुनता है, रोने वालों की आवाजों को भी सुनता है, जो इसके बारे में जो बात करते हैं वो भी सुनता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो उस पर रिएक्शन करे। तो रशीदी साहब, मौलाना साहब, एक बात कहना चाहूंगा आपकी बात को काट के, कि अगर आपके इस्लाम में मतलब मृत्यु के पश्चात कोई भी जन्म, या जैसे हम कहते हैं आत्मा या रूह, जैसे भी आपने बताया, नहीं होता, तो फिर इतना जो अंधविश्वास फैला हुआ है, मतलब मुसलमान जितने भी लोग हैं उनमें, कि क्या कहते हैं शैतान होता है और ये होता है और वो होता है, और वो लोग अंधी कमाइयां कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। आप भी देखते होंगे कि बहुत लोग ठगे गए, बेवकूफ बनाए गए। तो फिर वो क्या है, वो जो पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, तो वो कौन सा पाठ है? मैं बताता हूँ उसके बारे में जी। इंसान से पहले
एक कौम थी यहाँ जिसको हम जिन्नात कहते हैं। कुरान में इसका साफ जिक्र है, साफ वर्णन है कि जिन्नात एक कौम थी, इंसानों की तरह पूरी दुनिया में आबाद थी। उनके सारे मामलात ऐसे ही थे जैसे आज इंसानों के हैं, लेकिन उनको खत्म करके ऊपर वाले ने इंसान को पैदा किया और इंसान को इस दुनिया में लाए। आज भी वो जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है, हमें नजर नहीं आते। और शैतान जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं जिन्नातों में से एक आदमी, एक जिन था जिसने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को, तो फरिश्तों से कहा कि आप इसको सजदा करो। नहीं तो रशीदी साहब, अगर मैं मोटी बात समझना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस बात को समझना चाहेंगे, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई में भूत, पिशाच, प्रेत, शैतान टाइप की चीज होती है? नहीं, भूत कोई चीज नहीं है, लेकिन जिन्नात कौम है, जिन्नात है। चलिए, मैं जरा इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले डॉक्टर निशा खन्ना, क्या मैं इसे मानूं कि ये दरअसल सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है, या आप इसे कहेंगे कि नहीं वाकई में भूत नाम की कोई चीज होती है, या ये जिन्न टाइप की चीज होती है? मैं इस बात से एग्री करती हूँ, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। अगर माना जाए तो ऐसी चीज़ों को हैलुसिनेशंस कहा जाता है, या डिल्यूजन्स ऑफ पैरानोइया, जो उनकी फैमिली मेंबर्स को हो रहा है। अगर कोई भी फैमिली मेंबर ज़्यादा समय तक बीमार रहता है और उसके बाद किसी वजह से, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो हर एक नॉर्मल इंसान को कई बार लगता है वो इंसान हमें बुला रहा है। और रही बात, जैसे आप दिखा रहे थे यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले, कि अगर आप यहाँ पर हैं तो 4 लाइट्स ऑन कर दीजिए, अगर आप नहीं हैं तो 3 लाइट्स ऑन कर दीजिए। तो ऐसी आपकी एक्टिविटी देखकर बल्कि मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब मैं क्लास में, कॉलेज में या स्कूल्स में या कजन्स के साथ बैठी थी, तो पेंसिल्स की हेल्प से हम लोग और कॉइन की हेल्प से हम लोग स्पिरिट को बुलाते थे और आंसर्स पूछते थे, इस चीज का हल होगा या नहीं होगा। मुझे ये सब चीजें अंधविश्वास लगती हैं, और हमारे भारत में लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। हम लोग इमोशनल होते हैं तो ऐसी चीजों में अटकते हैं। कहीं ना कहीं ये मैं मानती हूँ हैलुसिनेशंस हो सकती हैं, डेल्यूजन्स ऑफ पैरानोइया हो सकता है, जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमें कोई शक्ति देता है। ग्रेडियसिटी हो सकती है, डेल्यूजन ऑफ। अगर हम ये चीजों को मानेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के लोगों में ये चीज फैला रहे हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल, आई थिंक सो साइंस के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और एज ए डॉक्टर बिल्कुल नहीं, हम ये सवाल जवाब बाकी में रखेंगे। मेरी मजबूरी है, बस कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी सुलझे हुए हैं। न्यूज नेशन इसी की पड़ताल करना चाहता है, ताकि बहस खुली हो और उसमें हम किसी नतीजे तक इसलिए पहुंचे ताकि कम से कम समझ तो सके, डरना बंद करें। उसके बाद बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम बहस भी इस बात पर कर रहे हैं कि क्या वाकई में मेरठ की एक कब्र से आवाजें निकल सकती हैं? क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे निकालो, जो कि 2 महीने पहले मर चुका है और जो है उसे दफनाया जा चुका है? चंद्रप्रकाश जी, आपके तमाम गैजेट्स अभी हमारे सामने हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, वो जो ब्लू कलर की लाइट वाला जो आपका गैजेट है, जो कि जल रहा था, 5 बार जला और उसके बाद 3 बार जलाने के लिए कहा गया, जला नहीं। ये 5 बार जला कैसे साहब? ये बात समझ में नहीं आ रही है। 5 बार जला होने का सर सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि इसके आगे से कोई कीड़ा निकला हो, कोई छिपकली निकला हो जी। कोई भी अगर मतलब थोड़ा भी मतलब चींटी से बड़ा कोई भी कीड़ा या पतंगा या कोई ऐसी चीज निकलेगी तो ये इसकी लाइट जल सकती है। हमने देखा मेढक कुछ ज्यादा थे वहाँ पर मेढक काफी थे। अच्छा, मेढक काफी थे कब्रिस्तान में जी। तो अगर मेढक आसपास यहाँ से निकलते चले जाएं तो ये अपने आप लाइट फ्लैश करने लगेगा? बिल्कुल, उसके आगे से जो भी निकलेगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने इसको ऑन कर दिया जी, मान लीजिए इस तरह से जी, और इसकी मान लीजिए रेंज में, अब मान लीजिए ये अगर हाथ आता है जी, इधर ही होगा ना ऊपर, हाँ, अब जैसे ऑन, तो ये आपने अभी इसको ऑन कर दिया हाँ, और अब इसके आगे हाथ लगाएंगे तो आप ये जलेगा? मतलब इसकी रेंज में जो भी चीज आ रही है जी, तो तब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसको मतलब हम एक स्टोरी बना दें कि भाई इसके आगे कोई प्रेत आ गया था, भूत आ गया था, आत्मा आ गया था, तो वो तो फिर गलत हो गया ना बिल्कुल जी। लेकिन वहाँ जो जिस तरह से चीजें हुई, उसके साथ साथ एक आपका जो EMF मीटर भी जो था, हाँ, K2 मीटर, उसमें हाँ, उसमें भी अचानक से चीजें जली। सर उसकी भी वजह थी ना, उसकी भी वजह मैंने आपसे कहा ना कि हम अगर 10 जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक हैं, जब हम 10 मानकों को एक साथ जोड़ते हैं जी, उनके सारे आंकड़ों का विश्लेषण कर लेते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वो पराविज्ञान से संबंधित हो सकते हैं जी। ऐसे नहीं कि मैंने देखा कि K2 मीटर पे आप जैसे मान लीजिए आपकी पूरी टीम हमारे साथ थी, उनके साथ बड़े बड़े बैटरीज भी थे, बड़े बड़े माइक्स भी थे, बहुत सारी चीजों की उनको जरूरत होती है जो कि हाई सोर्स ऑफ EMF जी। तो जब भी वो मेरे नजदीक सवाल पूछने के लिए, तो एक
थोड़ी देर के लिए ये भी माना जा सकता है कि वो उस माइक का ईएमएफ था जो उस वक्त फ्लक्चुएट हुआ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए जी, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं। अभी रिपोर्ट में मैंने भी देखा है जी, आप लोगों ने बैठकर खबर के पास में ये कहा कि इरफान अगर आप हैं तो बोलिए, 3 लाइट जला दीजिए, और वो 3 लाइट जली, वो 3 लाइट जली दिखाई आपने। 3 लाइट ये क्या चीज है? ये क्या चीज? तो ये सब करने की फिर जब इसमें जरूरत क्या थी? जब कीड़ा भी जला सकता है और मेंढक भी जला सकता है। देता हूँ कि ये जो संरचना है ये मेरे द्वारा या मेरी टीम द्वारा उत्पन्न नहीं की गई, ये समाज ने उत्पन्न की है। नहीं, सवाल तो आपने पूछा है ना कब्र से, सवाल कब्र से आपने पूछा है कि भाई इसको जला दीजिए, और वो 3 लाइट जली। तो जिन लोगों ने 3 लाइट देखी उनके जहन में एक बात आ गई कि हाँ ऐसा होगा। सुनते आपकी टीम के साथ हम वहाँ पहुंचे तो हमें एक नपी तुली फिक्स कहानी परिवार द्वारा, समाज द्वारा और उस गांव के लोगों द्वारा फिक्स एक नपी तुली कहानी बताई गई। हम अपने कार्यों की जो हमारे काम करने के तरीके हैं, तो हम जब भी इनसे कोई कम्युनिकेशन करने का कोशिश करते हैं तो हम ऐसा मतलब ये मानते हैं कि हमारे आसपास कोई इंटेलिजेंस है, और उस इंटेलिजेंस से मैं बात कर रहा हूँ या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी किसी भी आप अगर हम इंडिविजुअल भी मैं 10 आंकड़े ला करके यहाँ आपके स्टूडियो में पेश कर सकता हूँ जिसमें कि आपकी टीम इन्वॉल्व नहीं थी। हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी रिसर्च के लिए उस काम को कर रहे थे, हमने उसमें किसी का नाम नहीं लिया। अगर हमें किसी ने बताया भी कि यहाँ पर एक लड़का था, उसका नाम चालू था। इससे पहले कि हम रुके यहाँ कुछ क्षणों के लिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक क्या आपके सभी पैरामीटर्स पर कोई इस तरह का नतीजा मिला जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? ये असल चीज है। देखिए अभी तक ऐसा कुछ प्रमाणिक आपको कुछ मिला? प्रमाणिक में अगर देखा जाए तो चीजें एक दूसरे से जब जोड़ी जाती हैं जी, तो जिस तरह के र्यूमर्स फैले हुए थे, मैंने कहा ना बहुत सारी जगहों पर भारत देश में, बिल्कुल, तो अगर आंकड़ों को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा को कहना ज्यादा सही होगा। नकारात्मक ऊर्जा, चलिए इस पर हम बहस जरूर करेंगे। रुक रहे हैं कुछ ही क्षणों के लिए, तुरंत वापस आते हैं और एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे जो कि एक अलग तरह की तस्वीर पेश करती है। क्या वाकई में उस जगह, उस कब्रिस्तान पर कोई चीज हिल रही थी? वो तस्वीर क्या है जो न्यूज नेशन के कैमरे में भी कैद हुई है? इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे और इस पर फिर व्याख्या करते हैं कि क्या वाकई में नेगेटिव एनर्जी, ये नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है। बने रहिए हमारे साथ। आज न्यूज नेशन आपके सामने एक अलग मुहिम लेकर खड़ा हुआ है। मेरठ में एक कब्रिस्तान में एक कब्र से आवाजों के निकलने की बात सामने आई। उसके साथ साथ यह बात एक बड़ी अफवाह फैल गई और कहा गया कि 2 महीने पहले इरफान नाम के शख्स की मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद हुई थी और उस शख्स की आत्मा, उस शख्स की रूह लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल रूह से बातचीत करने का दावा भी लोगों ने कर दिया। न्यूज नेशन की टीम उस कब्रिस्तान पर पहुंची ये पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार इस बारे में कहां सच और कहां झूठ है। जाहिर सी बात है, अफवाहों को बढ़ावा देने का मकसद बिल्कुल न्यूज नेशन का नहीं है और इसीलिए हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े सोसाइटी के कई मेंबर्स को भी अपने साथ लिया और उनके कई साइंटिफिक डिवाइसेस को लेकर हम वहां पर पहुंचे। कुछ एक चीजें उनके साइंटिफिक डिवाइस में दिखी, लेकिन जब उसे दोबारा करने की कोशिश की गई तो वो दिखी नहीं। प्रामाणिक तौर पर यह न तो कहा जा सकता है कि कुछ है या कुछ नहीं है और ना ही ये कहा जा सकता है कि जो बातें वहां पर निकाली जा रही हैं वो पूरे तरीके से सत्य हैं। लेकिन एक बात हम पुख्ता तरीके से कहना चाहेंगे, अफवाह जो फैलाई जा रही है वो किसी तरीके से सच नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे माहिम के पास समुद्र का पानी खारा की जगह मीठा नहीं हो सकता और अचानक गणेश जी दूध पीना शुरू नहीं कर सकते, वैसे ही अचानक से भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, डायन, ये सब तमाम चीजें पूरी तरीके से निराधार हैं। ये हम आपके सामने बातें रखना चाहते हैं। आइए एक और रिपोर्ट आपको दिखाएं जिसमें कुछ और बातें रिकॉर्ड की गई उन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में जिनके आधार पर शक तो होता है लेकिन सबूत नहीं मिलता।
पैरानॉर्मल टीम का दावा है कि मेरठ के कब्रिस्तान में एक रूह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी। कब्र में मौजूद रूह लाइट से अपने होने का संकेत देने लगी, लेकिन हैरान करने वाले दावे अभी आने बाकी थे। जिस वक्त न्यूज नेशन की टीम और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मोशन सेंसर से टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त टीम का एक कैमरा दूर से स्पॉट की फोटो ले रहा था और इन्हीं तस्वीरों को लेते वक्त अचानक ही एक रोशनी नजर आई, एक आकृति से मेल खाती रोशनी, और रोशनी से नहाई ये आकृति कैमरे में कैद हुई। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। खास बात यह भी है कि अलग अलग तस्वीर में ये रोशनी अलग अलग जगह दिखाई दी। कहीं ये रोशनी दो लोगों के बीच दिखी तो कहीं दूर एक पेड़ के नीचे, और फिर ये रोशनी एक एक्सपर्ट के सिर के ऊपर भी दिखी। ये रोशनी क्या थी? इसका इरफान से कोई लेना देना था या नहीं? इन सवालों के जवाब को हासिल करना ही हमारा मकसद था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जो टेस्ट किए उनमें से एक था लेजर टेस्ट। इस लेजर टेस्ट में इरफान की कब्र के आसपास लेजर किरणों का जाल बनाया गया। इस जाल से कब्र के आसपास के हालात पर नजर रखी जाने लगी और इस लेजर टेस्ट के नतीजे हमें किसी अनजान की मौजूदगी का संकेत करार देने लगे। जब कब्र के चारों ओर लेजर लाइट चमकने लगी तो उसी बीच एक कोने में एक आकृति बनने लगी, अंडाकार से दिखने वाली एक आकृति, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो हवा में तैर रही हो। आखिर एक नए शक्ल में हमारे सामने एक और सवाल मौजूद था। सवाल कि जब कब्र के पास कुछ भी मौजूद नहीं था तो फिर लेजर टेस्ट में नजर आ रही यह आकृति क्या थी? इसका पता पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लगा रहे थे। फोटो की तरह ही इस तस्वीर को भी इरफान की मौजूदगी का संकेत बताया गया। क्या ये तस्वीरें वाकई इरफान की मौजूदगी की संकेत हैं या नहीं? इस बहस को लेकर न्यूज नेशन आज आपके सामने है। अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, जलालपुर, मेरठ। अब ये आकृति कौन सी चीज है भाई? अचानक से ये कहां से उत्पन्न हो गई? विनोद जी, क्या है ये? गोविंद जी, माफ कीजिएगा, गोविंद जी, आपके और चंद्र प्रकाश जी के बीच में एक आकृति दिखाई देती है, ये क्या है? क्या इसको हम किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो जो एक लेजर के सहारे जो एक आकृति बनती दिखी थी, वो क्या है? ये क्या मतलब निकाला जाए इसका? अभी इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये एक्चुअली मच्छर भी हो सकता है जी, जो लाइट के अंदर आकर के वो चमक गया और इसको हम सोच रहे हैं कोई आकृति है। जैसे लाइट वाला कीड़ा होता है जुगनू, उस टाइप का भी हो सकता है। चंद्र प्रकाश जी को और इनको मैं, कुमार साहब, क्षमा चाहूंगा जी। आत्मा को नापने का कोई पैरामीटर या कोई पैमाना नहीं है और हमारे उनके हिसाब से आत्मा ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म में लीन हो जाता है जी। उसको नापने के लिए कोई वैज्ञानिक या कोई मीटर या कोई ऐसा नहीं है कि बिजली का मीटर के उससे वो चल जाए। जब मच्छर से और जुगनी से वो चल रहा है तो इसका ये पैमाना नहीं है आत्मा को नापने का। क्या कहेंगे गोविंद जी? साफ मना कर रहा हूँ गोविंद प्रकाश जी। तो जब वो ब्रह्म का अंश है इनके हिसाब से भी तो उसका और ब्रह्म में लीन हो जाता तो है। आपके जो और उसको मुक्ति मिलती है तो मोक्ष में चला गया। यदि नया उनको वस्त्र मिलना है और उनके कर्म के हिसाब से तो वो नए 84 लाख योनियां हैं तो और 40,000 करीब पानी के जीव। नहीं तो गोविंद जी, ये क्या है जो हम लोग देख रहे हैं, जो तमाम आपके इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे थे, उसे हम कैसे समझने की कोशिश करें? जरा इस बात का खुलासा कीजिए ना गोविंद जी। देखिए, हम पहले भी ये बता चुके हैं कि बार बार इसी बात को उठाया जा रहा है कि आप इरफान का नाम ले रहे हैं। तो ये इरफान का नाम जो शुरू हुआ है उसके परिवार से शुरू हुआ था कि हमने आवाज सुनी है। तो हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर आवाज सुनी है तो हमें सुनाइए ना वो आवाज जी। हम तो ये पता करने गए ना, अगर इरफान आवाज अगर प्लीज एक मिनट मैं क्षमा चाहूंगा, प्लीज एक मिनट जी, मैं एक मिनट जी प्लीज। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फोटो के बीच में लाइट वाली बात की वो क्या है क्या नहीं है जी। तो कैमरे से जब फोटो ली गई तो वो फोटो आप देख भी रहे हैं कि वो दूर से ली गई है फोटो जी, ठीक है। टीम में और जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने ली होंगी। तो उस वक्त कोई जुगनू उड़ने वाला कीड़ा या कोई ऐसा रोशनी वाला कीड़ा अगर वहां उस हाइट पर होगा तो एक वजह वो भी हो सकती है, मतलब एक डाउट हम उस पर भी कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा
कुछ और हमें चीजें मिलती एक साथ, मतलब एट द सेम टाइम, बिल्कुल, तो हम शायद आगे बढ़ते और अभी हमारी बातचीत ये ना हो कि कुछ और होती। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक फोटो के आधार पर या 2 बार लाइट जल गई जैसे वो वाली चीजें हैं जी, तो उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि साहब अजय जी इसमें अच्छा, मैं एक सवाल मैं पूछ लूं जरा, सिर्फ ये बता दीजिए, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं, आप लोग इसके शोध में लगे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों के बीच जो अंधविश्वास फैला है उस अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं, वरना आप ये सब कोशिशें नहीं। बिल्कुल सही। आपकी इस कोशिश में आज तक अभी तक प्रामाणिक तौर पर कहीं कुछ और मिला? क्योंकि जिस नेगेटिव एनर्जी की बात आप कर रहे हैं जी, उसे कैसे नापा जा सकता है? सबसे पहले तो देखिए, हम सब ये मानते हैं, लोग कहते हैं वास्तु है, आप इधर का उधर कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा, किचन को उठाकर यहाँ सामान ले जाइए, ये तमाम बातें कही जाती है, लेकिन इसका प्रमाण कुछ दिखता नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जी नहीं, तो प्रमाण तो सर सबसे पहला ये दिख रहा है ना कि जितना भी इंसान भटका हुआ था जी, ठगी का शिकार था, परेशानी, इस तरह की चीजों को डरा धमका के जो है वो पैसा लूटा जाता था जी, तो सबसे पहले तो सर उसकी सोच बदली है ना जी, और उसमें आप सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है कि वो जो मुहिम थी आप लोगों की कि अंधविश्वास खत्म करना, हम भी आपके साथ थे, तो लोगों की सबसे पहले तो सर अवेयरनेस हुई है ना। तो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट तो सर सबसे पहले तो अवेयरनेस है ना। बिल्कुल, कि वो फोन करके हमें बताते हैं कि नहीं साहब अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, उसमें आपने ये चीज दिखाई, हमारा एक डर खत्म हुआ। एक जगह पर जाने से हम डरते थे, कपाते थे कि वहां जाने से ये हो जाएगा, लेकिन आपने खत्म। भाई की तो तबीयत खराब भय से भी हो सकती है, इरफान के भाई की जो भी इनकी भी तबीयत खराब हो। मैं इस सारे प्रोग्राम को, ये जो कुछ हुआ है इरफान के बारे में, मैं सच्चाई के तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तांत्रिक से ये इनका भाई मिला हुआ है और कुछ ना कुछ ऐसी तंत्र विद्या ये सीखना चाहता है जिसकी वजह से ये अंधविश्वास को बढ़ाना चाहता है या उसके जरिए से कुछ और हासिल करना चाहता है। ये तंत्र मंत्र की एक अफवाह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा निशा जी, मैं इससे पहले कि जरा जो आपके तमाम गैजेट्स यहाँ पर हैं उसके बारे में भी चर्चा करूं। निशा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये अफवाहें बार बार सामने आती हैं, कई बार कहा जाता है कि किसी अमुक पुरानी कोठी पे मत जाइए, वहां पर भूतों का वास है, बहुत सारे किलो में तरह तरह की अफवाहें निकल कर आती हैं, जाओगे तो मर जाओगे, ये सब क्या है? क्या ये सब अफवाहें फैलाकर लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को सही ठहराते हैं या कुछ और मुनाफा हासिल करते हैं? निशा जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर कई बार जैसे आपने बोला किसी जगह पर जाने से मना करते हैं, देयर आर समवेयर सीक्रेट कुछ चीजें सभी होती हैं, कुछ राज होते हैं जिन्हें लोग बताना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी चीजों से हटकर, या अगर आपने कहीं किसी जगह पर अपना रौब मारना है, अगर आपको दिखाना है मेरा डोमिनेंस है, मुझे ये चीज अच्छी लगती, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, तो लोग अपने एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं। अगर मैं कुछ बोलूंगा, आई एम सॉरी, मैं शायद किसी धर्मगुरु को नहीं मानती हूँ और मैं साइंटिफिक तरीके से मानती हूँ, जो भी इंसान करता है वो खुद की किस्मत से करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर ये चीज को मानते हैं कि कोई मर जाता है और वापिस आ जाता है, मैंने भी अपनी फैमिलीज में कई लोगों को ऐसे बोलते देखा, किसी की डेथ हो गई, ये वापस आ जाएगा। जैसे आपके मीडिया और टेलीविजन पर कई सीरियल्स आते हैं, कई ऐसी मूवीज बनती हैं, और जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब चीजें होती, मुझे लगता है ये इम्पैक्ट हम सब लोगों पर होता है। हम सब लोग इमोशनल होते हैं और हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा इमोशनल फूल है, जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझे बुला रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं अधिकतर समय मेरा टेलीफोन पर बीतता है, कई बार पेशेंट्स के साथ, तो रात को सोते वक्त मुझे कई बार लगता है मेरा घंटी बज रही है। इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी मच नॉर्मल। अगर किसी इंसान को जो 4 महीनों तक बीमार रहा है, जिसकी सेवा में पूरा परिवार लगा रहा है, अगर वो सेवा कर रहे हैं और उसके बाद उनको लग रहा है कि उनको उनका बेटा बुला रहा है, बहुत नॉर्मल है। कई बार ऐसा हम हर इंसान के साथ होता है जब उसके एक फैमिली का मेंबर नहीं रहता है। मैं बार बार कह रही हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स ऐसी बीमारियां हैं। किसी को साउंड सुनता है, किसी को कोई तस्वीर दिखाई देती है। ये कई बार किसी असर किसी चीज का, जब कोई ड्रिंक्स ज्यादा कर लेता है तब भी ऐसा होता है, अगर कोई ड्रग्स का नशा करता है तब भी ऐसी चीजें होती हैं। तो सब कुछ मनोवैज्ञानिक है, आप धर्मगुरु को नहीं मानती हैं, क्षमा चाहूंगा, ये आप योग शक्ति और मंत्र शक्ति को भी नहीं मानती हैं। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप योग शक्ति को भी चैलेंज करती हैं, आप किसी धर्मगुरु को नहीं मानती हैं, मंत्र शक्ति जी। एक चीज सर कहना चाहूंगी, आपके अनुसार कह रहा हूँ, मानती हूँ मैं तो कुमार साहब इनके अनुसार कह रहा हूँ। हम सबको चलाने वाली एक शक्ति है। हाँ, अब आइए, अब देखिए, अल्लाह का नाम अब यहाँ पर आप अल्लाह का नाम दीजिए, सब कुछ मनोवैज्ञानिक नहीं है। मैं एक शक्ति को मानती हूँ, वो शक्ति कोई भी हो सकती है, ये नेचर
वो वही परमात्मा है। वैज्ञानिक नहीं है, ऑब्वियस है, देयर इज नेचर के प्रोसेस के द्वारा अगर के बच्चे को नहीं बिल्कुल आप मेरी बात को मानिए, अगर एक बच्चे को आप खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे वो भी मर जाएगा। अगर परमात्मा है तो वो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? हम उस चीज में अगर आप एक पौधे में भी खाद डालते हैं, पानी डालते हैं तो वो बढ़ता है। ये एक नेचर का प्रोसेस है। नेचर की शक्ति को आप परमात्मा का नाम दीजिए, आप गुरु का नाम दीजिए। इसके पीछे एक शक्ति है ना जो हमको चला रही है। इंसान में वो शक्ति है। आज हम मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की संरचना करने वाले आखिरकार कौन है और प्रकृति और नेचर क्या है। बिल्कुल, लेकिन सब मानते हैं अपने धर्म को। आप धर्म को ये अलग। मैडम थोड़ा सा मैडम जी सुनिए, देखिए दो चीजें हैं, सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए धर्म गुरु अपनी जगह एक अलग विषय है कि धर्म गुरु क्या करते हैं। दूसरे एक चीज है जो तंत्र मंत्र करते हैं लोग, उनका धर्म गुरु से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो मुस्लिम में हो या हिंदू में हो, वो धर्म गुरु हो ही नहीं सकते। वो तो भटकाऊ भाषण है उनका। कुछ एक चीजों पर यहाँ पर सहमत है, कुछ एक चीजों पर यहाँ पर सहमत है। जी चंद्रप्रकाश जी, आप सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी। मैं मैम से ये पूछना चाहता हूँ मैम कि आज तक जितना हम भी देख रहे हैं और आप भी देखते हैं, अवेयरनेस के अभाव में सिजोफ्रेनिया जैसे अभी आपने नाम लिया या बाइपोलर डिजीज, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इनका जो अनअवेयरनेस है हमारी सोसाइटी के बीच में, तो क्या वहां पर उन लोगों को फांसने का जो जरिया है वो आत्मा, रूह, शैतान, पिशाच ये नहीं है? तो अब आप यहाँ पर जो सवाल उठा था कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या वो भूत है, मतलब एक सवाल हमारे लिए भी उठा था, तो मैं उसमें आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हर चीज को मनोवैज्ञानिक मानते हैं तो फिर वो लोग उस ठगी का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे। आपने शायद लोग किस चीज का शिकार हो रहे हैं? नहीं, आपने सवाल कुछ, हाँ बिल्कुल, सवाल कुछ बड़ा लंबा आपने पूछ दिया। जब तक निशा उसको समझ पाए तब तक मैं एक छोटी रिपोर्ट दिखा देता हूं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसी तमाम सोसाइटीज हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप विदेशों की बात करें तो वहां पर भी कई देशों में यह प्रचलित है। दरअसल हिंदुस्तान अपने आप एक अलहदा देश नहीं है जहां हम भूत प्रेत पिशाच की बात करते हैं। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, इस तरह की भ्रांतियां अनगिनत हैं, अफवाहें अनगिनत हैं। घोस्टबस्टर्स नाम की एक पूरी सीरीज चली थी जिसमें कुछ लोग अपने प्रामाणिक तौर पर भूत को पकड़ने की कोशिश करते थे। जाहिर सी बात है ये सब सोचने की बातें हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव हो सकता है? आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस पैमाने पर, किस आधार पर बहुत सारे पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग ये कोशिश करते हैं मशीनों के जरिए जानने और समझने की कि क्या आत्मा नाम की कोई चीज वैसी होती है जैसा कि हमें प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दांत बाहर निकले हुए हों, पैर उल्टे हों, ये सब चीजें नहीं होती हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आत्मा और सच के बीच रहस्यों की परत हमेशा से अनसुलझी रही है। लोगों के अपने अपने दावे हैं, वहीं विज्ञान और तर्क शास्त्रियों के तर्क कुछ और ही कहते हैं। मेरठ के कब्र के रहस्य को जानने के लिए हमारी टीम ने भी कोशिशें की। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ हम भी सच को जानने के लिए उत्सुक थे। तरंगों को कैद करने के लिए कई मशीनों को लेकर भी उस कब्र के पास पहुंचे जहां से आवाज के आने की बात हो रही थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों की माने तो किसी आत्मा या फिर अनजान दुनिया की ताकत को जानने के लिए सबसे अहम मशीन है K2 मीटर। दावा किया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट या कैप्चर करता है। दावों के मुताबिक K2 मीटर किसी भी किस्म की ऊर्जा का पता लगा लेता है। K2 मीटर को कुछ लोग घोस्ट मीटर भी कहते हैं। ये जो इस वक्त आपने अपने हाथ में K2 मीटर, इसमें किस तरीके के सेंसेस हैं या मोशन, आप क्या इसका यूज क्या है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करता है। तो माना जाता है जितना भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड होगा तो ये एनर्जीज मैग्नेटिक फील्ड इसको जनरेट करती है। ठीक है ना, अगर ऐसा भी कुछ पैरानॉर्मल है तो यहाँ हमें संकेत मिल सकता है। K2 मीटर की तरह पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग एक और मशीन पर आत्मा जैसे तत्वों को ढूंढने का भरोसा करते हैं। इन मशीनों को लेजर बीम कहा जाता है। दावा किया जाता है कि इसकी जद में आने वाली हलचल मशीन से निकलने वाले लेजर में कैद हो जाती है। कैसे ये लेजर बीम काम करती है, इसे समझने की कोशिश की न्यूज नेशन की टीम ने। दरअसल पैरानॉर्मल सोसाइटी या इस जैसे दूसरे संगठन मानते हैं कि आत्मा
या फिर दूसरी दुनिया के तत्व जब इस दुनिया के संपर्क में आते हैं तो इन तत्वों से ऊर्जा निकलती है और इसी एनर्जी फील्ड की समझ और डिटेक्शन उनको आत्मा के होने या ना होने का आकलन देती है। अगर कोई आत्मा या भूत की आवाज सुनने का दावा करता है तो उस दावे की सच्चाई जांचने के लिए इसी तरह का एक और यंत्र इस्तेमाल किया जाता है जिसे IR मीटर कहा जाता है। ये यंत्र तापमान को नापता है और तापमान में हो रहे बदलाव के आधार पर पैरानॉर्मल विज्ञानी आत्मा के होने या ना होने को समझते हैं। ये जो है नॉर्मल IR थर्मामीटर है जिससे कि हम टेम्परेचर को देखने की कोशिश करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये मोशन सेंसर है। कोई भी ऐसी मतलब अजीब वस्तु या कोई भी पैरानॉर्मल अगर मूवमेंट होती है तो इसके अंदर जो है लाइट जल जाती है। इसके आगे से कोई भी चीज अगर गुजरेगी तो इसकी लाइट जल जाती है। पैरानॉर्मल या दूसरी दुनिया पर शोध करने वाले और उसे समझने का दावा करने वाले लोग अपने काम को मशीनों के जरिए कर उसे विज्ञान बताते हैं, लेकिन विज्ञानियों का एक बड़ा धड़ा आज भी पैरानॉर्मल या अदर वर्ल्ड जैसी धारणाओं को कोरी कल्पना करार देता है। अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, जलालपुर, मेरठ। तो हम यहाँ बस कुछ ही क्षणों के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आएंगे और इस बात पर एक आखिरी चर्चा कि क्या वाकई में हमें डरना चाहिए। बन रही है हमारे साथ। आज एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए और ये सिर्फ इसलिए ताकि हम आपसे ये कह सकें कि अफवाहों पर कभी भरोसा मत कीजिए। और मेरठ में तमाम लोग जो आज मान रहे हैं कि कब्र से आवाजें निकल रही हैं, शर्तिया तौर पर मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो दंत कथाएं और अफवाहें फैलती हैं उसके बारे में भी एक छोटी रिपोर्ट दिखा देते हैं। तथाकथित तौर पर अदृश्य ताकतों के बारे में हर किसी ने चर्चा जरूर की है। कई किताबें मिल जाएंगी आपको इस पर, कई फिल्में, हॉलीवुड, बॉलीवुड तो भरा रहता है इससे। लेकिन यकीन मानिए, विज्ञान ऐसी किसी भी चीज को प्रामाणिक तौर पर नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि आत्मा और रूह की खबरों का सिर्फ हिंदुस्तान से नाता है। आज दुनिया के हर कोने से अनजान ताकत की खबरें कमोबेश हर दिन आती हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद व्हाइट हाउस में उनका भूत दिखना शुरू हुआ था। कहते हैं कि इस विशाल घर में कई लोगों ने लिंकन के भूत को देखा है। मर्लिन मुनरो सिनेमा जगत की सबसे सफल हस्तियों में से एक है। कहा जाता है कि हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में मुनरो का भूत देखा गया। लोगों ने दावा किया कि मर्लिन मुनरो के जैसी छाया को होटल के डांस हॉल में नाचते हुए देखा गया। अब्राहम लिंकन से लेकर मर्लिन मुनरो जैसी हस्तियों से जुड़ी इन अफवाहों को भी विज्ञान ने नकारा। आज सोशल साइट और इंटरनेट पर ऐसी तस्वीरों की भरमार है जो अफवाह फैलाती है। कभी शख्स की परछाई दिखाई देती है तो किसी बच्चे की रूहानी तस्वीर दिखाई देती है। अफवाह फैलाने के लिए लोग क्या नहीं करते। आप इन तस्वीरों को बारीक से देख लें तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है। ज्यादातर तस्वीरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि कोई अनजान ताकत भी है। कभी फायदे के लिए लोग आत्मा और अनजान ताकत को हथियार बनाते हैं और अफवाह फैलाते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो हम इसके साथ अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे एक बार फिर आग्रह करते हैं, किसी भी अफवाह पर कतई यकीन मत कीजिएगा। अगर ऐसी बातें होती कि भूत पिशाच प्रेत वगैरह चीजें होती तो पता नहीं हम सब के आसपास कितनी सारी होती। अब तक किसी को दिखी नहीं है, आपको भी नहीं दिखेंगे। आराम से सोइए, चैन की नींद लीजिए। रुक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।